नमस्कार दोस्तों, कर्मचारी के भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ अकाउंट में हर महीने जमा होने वाली राशि की जानकारी पासबुक में मिलती है। लेकिन जब कोई कर्मचारी पैसा निकालने जाता है तो कई बार उनके उम्मीद से कम रकम उनको दी जाती है। ये हम सभी सोचते हैं। इनकी कई वजह हो सकती है। इस खबर को मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि किन कारणों से ईपीएफ में दिखी गई राशि और निकासी राशि में अंतर आता है और इसके लिए बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ईपीएफ पासबुक में ज़्यादा पैसा होने के बाद भी निकालने पर हमको कम राशि दी जाती है। इसका एक ही रीज़न हो सकता है, वो भी टीडीएस। टीडीएस ईपीएफओ से जुड़ा माना जाता है। वैसे तो पीएफ खाते से पीएफ निकालना आसान है, लेकिन 5 साल से पहले निकासी करने पर ईपीएफओ आपको टीडीएस का झटका दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने 5 साल की नौकरी पूरी नहीं की है और पीएफ की निकासी 50,000 के ऊपर है तो ईपीएफओ उसके ऊपर 10% टीडीएस लगा देता है और आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देता है। और आपके पीएफ खाते में पैन कार्ड न होने पर 34% का टीडीएस काटा जाता है। अगर आपकी पीएफ की राशि 50,000 से नीचे है तो आपके पीएफ अकाउंट पर कौन सा ही टीडीएस नहीं लगेगा। इसलिए नियमों को समझना ज़रूरी है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करती है। मान लीजिए आपके पीएफ खाते में 1 लाख रुपए है और आपकी सर्विस 5 साल से कम है। तो दोस्तों, जैसे ही आप पीएफ का फंड ट्रांसफ़र करोगे तो ईपीएफओ उसके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट कर देगा। तो दोस्तों, अब बात करें इनसे बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, पीएफ विड्रॉ के लिए जब भी हम फॉर्म 90 अप्लाई करते हैं तो उसके साथ में फॉर्म 15G भरना कंपलसरी है। अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आपको फॉर्म एच भरना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म 19 भरते वक्त फॉर्म 15G अपलोड करते हो और आपकी सर्विस 5 साल से कम है और अमाउंट 50,000 से ऊपर है तो आपका टीडीएस नहीं कटा जाएगा। तो दोस्तों, कई बार क्या हो जाता है, पीएफ खाते में ही अमाउंट कम दिखती है। तो इसकी एक ही वजह हो सकती है, तकनीकी मिस्टेक। कई बार तकनीकी कारणों से बैलेंस अपडेट नहीं हो पाता और राशि कम नज़र आती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो फॉर्म 50 कैसा भरे जाते हैं? अगर नहीं जानते तो मैंने सेम एक वीडियो बनाया है, फॉर्म 15G कैसे भरे। आप चाहे तो उनको देख सकते हो और ख़ुद से फॉर्म 15G भर सकते हो। फॉर्म 15G यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हो। ऐसे ही नए नियम जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे जाके और नियमों का आपको पता चल सके। तो दोस्तों, आपको नियमों का पता रहेगा तो ही आप खुद से अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों, फॉर्म 19 भरते वक्त ध्यान दीजिए, फॉर्म 15G आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो ईपीएफओ आपका 10% टीडीएस काट लेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए अपडेट में। मुझे सब्सक्राइब करें।